तो एक ऐसा डॉक्टर जिसके आंखों से अंदर की चीज़ दिखती हैं, मतलब लड़की के अंदर जो भी है वो सब दिखता है। यहाँ तक कि ये ठरकी डॉक्टर महिलाओं के चूचे भी बता सकता है कितनी बड़ी है और कितना छोटा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर से जिसका नाम होता है पेलू बाबा, और ये औरतों को पेलते कम घूरते ज़्यादा हैं, घोड़ी कम बनाते हैं। इसके बाद मूवी के सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर पेलू बाबा डॉक्टर मंगरू से कुछ बात कर रहा होता है कि उसको एक नए खोज किया है, एक नया रिसर्च किया है जिसमें वो एक केमिकल बनाएगा, और वो केमिकल ऐसा चीज़ है जो किसी भी चीज़ के भीतर ही, मतलब उसके अंदर तक की दिखा सकता है, जैसे वस्तुओं के आर पार का दिखा सकता है। ऐसा केमिकल ये पेलू बाबा बनाने वाला है। मूवी के दूसरे सीन में लुल्ली मैडम को दिखाया जाता है जो इसके कंपाउंडर थी और हमेशा लेने के लिए तैयार रहती पेलू बाबा की। इसके बाद क्या होता है, दोनों चाय पीते हैं और ये पेलू बाबा जो होता है इसको चाय पिलाकर वो बनाता है और घोड़ी बनाना चाहता है, लेकिन ये घोड़ी बनने के लिए नहीं तैयार थी। इसके बाद दोनों एक बंदर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस बंदर को इसके बंदर के आंखों में केमिकल डालता है पेलू बाबा, और ये टेस्ट करता है कि इसके आंखों से अंदर की चीज़ दिखती है या नहीं। और फिर क्या, पेलू बाबा का एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेस हो गया, क्योंकि बंदर को अंदर की चीज़ दिख रही थी, जैसे किसी की अंदर कमीज में क्या है वो भी दिख रही थी, पारदर्शी जैसे बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है, कहाँ किडनी है, ये सब दिख रहा था उसको। और ये देखकर पेलू बाबा एकदम खुश हो जाता। इसके बाद पेलू बाबा सिगरेट पीता है और मैडम को भी पिलाता है कि लो एक फूंक मार। फिर डॉक्टर पेलू बाबा खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करवाता है और अपने आँखों में केमिकल डलवाता है जो बनाया था खुद हाथों से, और फिर ये डॉक्टर मंगरू उसके आँखों में केमिकल डाल देता है। इसके बाद डॉक्टर मंगरू का गांड फटी होती है कि कहीं उल्टा ना रिएक्शन कर जाए और पेलू बाबा हमको ना पेल दे। लेकिन ये क्या, पेलू बाबा को अंदर की चीज़ दिखाई देने लगा और पेलू बाबा को वो चीज़ दिखने लगा जो किसी को नहीं दिखता, जैसे नॉर्मल व्यक्ति का जो नहीं देखना चाहिए वो पेलू बाबा को दिखने लगा। और अंदर की चीज़ देखकर तो पेलू बाबा एकदम खुश हो जाता है कि अरे साला ये तो कैसा एक्सपेरिमेंट कर दिया। और मंगरू पूछता है कि क्या हुआ, तो बोलता है वे लौड़ो है चुप रहा, अभी तो एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके बाद पेलू बाबा को बुक पे लिखे हुए हाइडन वर्ड भी दिखने लगता है जो अंदर छुपा हुआ है, और ये देखकर पेलू बाबा तो एकदम खुश हो जाता है। फिर अपने उसके आंखों पे पट्टी बनवाता है कि थोड़ा रिलैक्स फील हो। इसके बाद पेलू बाबा पार्टी में जाता है। पार्टी में जाता है तो देख रहा था सब उसको कुछ अजीब ही दिख रहा है, जैसे कि लोग नंगे दिख रहे हैं जबकि लोग पार्टी में कपड़े पहने हुए थे। फिर पेलू बाबा ये देखकर खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो मज़ा आ रहा है, सब नंगे। पेलू बाबा सोचने लगता है कि रेडी का तेल लाता तो कितना अच्छा होता, यही पार्टी में किसी को घोड़ी बनाता। पेलू बाबा का छोटा छतरी भी खड़ा हो गया था और बोल रहा था मालिक मुझ पे भी तरस खाइए। और फिर ये सोच रहा था कि किसको घोड़ी बनाए, तब तक मैडम लपीते आ जाती हैं और बोलती हैं कि अरे क्या कर रहे हो गुरुजी इधर। तो ये बोला, तो फिर पेलू बाबा बोलता है कि मैडम मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी चूचे दिख रहा हूँ जो एकदम साफ खुली हुई नज़र आ रही हैं। और ये सुनकर मैडम लपीते शर्मा जाती है और बोलती हैं कि क्या तुम सच में देख रहे हो। तो पेलू बाबा बोलता है घोड़ी बनाओ क्या, समझ में आ जाएगा। इसके बाद मूवी के सीन कट होती हैं और यहाँ पे एक दिखाया जाता है कि एक लेडी का सर्जरी करना है, उसके पेट में इंजरी है, और फिर वहाँ पे पेलू बाबा आ जाता है और उसको बिना दूरबीन के ही उसकी आंखों से दिख जाता है साफ पेट के अंदर कि क्या चीज़। उसके बाद बोलता है कि हटो बाउली गांडुओ, तुम लोग से नहीं होगा, और वो ऑपरेशन करने लगता है। इसके बाद सारे डॉक्टर हट जाते हैं। यहाँ पे पेलू बाबा सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है क्योंकि पेलू बाबा के आँख में दूरबीन लग गया था और वो अंदर की चीज़ देख रहा था आसानी से। इसके बाद क्या होता है कि पेलू बाबा को उसका चेला जो होता है मंगरू, डॉक्टर मंगरू, वो इसको एडवाइस देता है कि पेलू बाबा कृपया करके आप ऐसे ऑपरेशन मत कीजिए, नहीं तो आप एक दिन किसी और को ऑपरेशन करते करते पेल देंगे। इस बात पर पेलू बाबा गुस्सा हो जाता है और फिर पेलू बाबा डॉक्टर मंगरू को ही पेल देते हैं और वहीं ऊपर बिल्डिंग से फेंक देते हैं नीचे, जिससे वहीं पे उसकी गांड टूट जाती है। वहीं पे डॉक्टर मंगरू की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। इसके बाद मैडम लपीते बोलती हैं कि अरे पेलू बाबा क्या कर दिए, इतना भी नहीं पेलना था, अब पुलिस तुम्हारी गांड मार लेगी, इससे अच्छा होगा जल्दी यहाँ से निकल लो। दूसरे दिन न्यूज़ में आता है कि डॉक्टर मंगरू की गांड मारी पेलू बाबा ने और वहीं पे मौत ऑन द स्पॉट। इसके बाद डॉक्टर पेलू बाबा वहाँ से भागते भागते मेला में पहुँचता है और बंगाली बाबा बन जाता है। इसके बाद लोगों को जादू दिखाने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों को मैं जादू दिखाऊंगा और तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है मैं उसको बताऊंगा। और किसी को पता नहीं था कि इसके अंदर केमिकल की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और लोगों को बेवकूफ़ आसानी से बना रहा था पेलू बाबा।
और नोट छाप रहा था। फिर एक आदमी बोलता है भीड़ में से, तो बाबा मेरे गांड में बवासीर है, क्या करूं? तो फिर पेलू बाबा उसके गांड में देखता है और बोलता है कि तुम जाओ लाल मिर्च का चूरन डाल लेना गांड में, ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि पेलू के पास छोटा लूली वाला आता है। छोटे लूली वाला ही उसका नाम होता है, और वो बोलता है कि देखो पेलू बाबा, मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गांड मरा रहे हो। इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग मिलकर काम करें और जो भी पैसा कमाएंगे उसका आधा आधा कर लेंगे। इसके बाद पेलू बाबा को वो छोटे लुल्ली वाला ले जाता है शहर से बाहर दूर, और एक रेंट पे रूम लेते हैं दोनों, और वहाँ पे खोल लेते हैं बंगाली बाबा की ढाबा, और दोनों दबा के नोट छापने लगते हैं। क्योंकि शहर के बाहर आते थे दूर दूर से लोग और बोलते थे कि बंगाली बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे गांड में दर्द होता है, मेरे गांड में बवासीर है, ऐसे ऐसे करके लोग आते थे और पेलू बाबा उसके अंदर का चीज़ देकर उसको इलाज बता देते थे। और ऐसे ही दोनों मिलके पेलू बाबा और छोटा नुन्नी वाले दोनों खूब पैसा पेल रहे थे दबा के। इसके बाद पेलू बाबा के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगती है दबा के, और दोनों खूब मज़े लेते थे। इधर पेलू बाबा टाइम टाइम पर इंजेक्शन भी लेता था, केमिकल जो आँखों में डालता था, जिससे उसकी आँखों की वो क्षमता बनी रहे अंदर की चीज़ देखने वाली। और पेलू बाबा चश्मा पहनता था क्योंकि किसी को डाउट ना हो कि उसके आँख अन्य लोगों से अलग ही हैं। इसके बाद क्या होता है, पेलू बाबा के पास मैडम लपीते आती हैं पता लगाते लगाते कि पेलू बाबा कहाँ किसको घोड़ी बना रहा है। और फिर क्या होता है कि पेलू बाबा के पास जब वो आती हैं तो देखती हैं कि इधर पेलू बाबा एकदम फेमस हो रहा है और नोट दबा के छाप रहा है। फिर पेलू बाबा के रूम में जाती हैं और बोलती हैं कि पेलू बाबा क्या कर रहे हो, क्या ये सब है? इसके बाद पेलू बाबा बोलता है कि कुछ मत बोलो, मैं लोगों का बवासीर ठीक करते करते मेरे ही खुद गांड में बवासीर हो गई और आँख में भी हो गई है। मैं क्या करूं? मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं और मैं इस पद से रिटायर होना चाहता हूं पेलू बाबा की। मुझे नहीं देखना अंदर की चीज़ है, मैं थक गया हूं बड़ी बड़ी चूचे देख देख कर। इसके बाद मैडम लपीते बोलती हैं कि चलो यहाँ से भाग चले, और तभी आ जाता है छोटा लुल्ली वाले और बोलता है कि पेलू बाबा कहाँ जा रहे हो, गांड मार लूँगा यहीं तुम्हारी, क्योंकि अभी मुझे और पैसे छापना है, इसलिए तुम भागो मत। इसके बाद दोनों जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं और पेलू और कसिनो में जाते हैं। कसिनो में जाते हैं तो सोचता है पेलू बाबा कि क्यों ना यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कुछ नोट छाप लूँ, क्योंकि पेलू बाबा को अंदर की चीज़ दिखती थी। और फिर कसिनो में जुआ खेलने लगता है, और जुए पर जो कार्ड का पत्ती होता है उसके पीछे वाला देख लेता है पेलू बाबा। जब भी वो अगला सामने वाला पत्ता लगाता है उस पेलू बाबा को तो बाहर दूर से ही दिख जाता है अंदर की चीज़ कि ये कौन सा लगा रहा है पत्ता, बेगम लगा रहा है कि क्या लगा रहा है, किंग लगा रहा है। इसके बाद पेलू बाबा सारे कसिनो का पैसा जीत लेता है, और फिर कसीने का जो ऑनर होता है उसको शक होता है कि ये कौन सा बकलंडी गांड आ गया जो सबके गांड मार रहा है एक एक करके, और वो पुलिस को लाता है कसिनो का मालिक जो होता है ऑनर। इस पर पेलू बाबा क्या होता है कि हड़बड़ा जाता है कि मेरी गांड कौन मारने वाला है, और पेलू बाबा बोलता है कि देखो ये मैंने अपने लक से कमाया हूँ पैसा, जो भी कमाया हूँ। और ये कहकर पेलू बाबा भागने लगता है, तभी उसका चश्मा गिर जाता है और पेलू बाबा का वो खतरनाक आँख दिखने लगती हैं, जिससे लोगों के गांड में बवासीर होने लगती हैं। और फिर क्या, पेलू बाबा को एक आइडिया आता है, जितना भी कसिनो में पैसा कमाया हुआ था, जीता हुआ था, उसको वहीं पे उड़ा देता है। और इधर सारे कसिनो के लोग जो बाउली गांड होकर पैसे लूटने लगते हैं, और इधर पेलू बाबा अपने दुम को गांड में डालकर वहाँ से भाग खड़ा होता है और सोचता है कि कैसे भी जान बचे तो लाख हो पाए। और फिर क्या होता है कि पेलू बाबा क्या होता है कि अपनी गाड़ी से भाग रहा होता है और उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसकी आंखें एकदम ख़राब हो चुकी थी उसमें ज़्यादा एस्टेरॉयड डालने से और केमिकल डालने से, और उसको सब कुछ धुंधला दिख रहा था। फिर भी पेलू बाबा गाड़ी को दबा के चला रहा था कि वहाँ से निकल जाए। पुलिस भी बोल रही थी कि हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आज पेलू बाबा की गांड मारकर ही दम लेंगे। और पेलू बाबा बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए, गांड टूटे तो टूटे, लेकिन आज पुलिस के हाथ से नहीं लगूंगा। और फिर क्या होता है कि पेलू बाबा ऐसे ही भागता रहता है और पीछे से हेलीकॉप्टर उसका फॉलो करती रहती है, और पेलू बाबा क्या होता है कि फाइनली जाकर एक खाई में गिर जाता है, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पेलू बाबा को ज़्यादा तो नुकसान नहीं होता है, थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है और इसको काफ़ी कम चोट लगती है। और पेलू बाबा जैसे तैसे कार से निकलता है और वहाँ से लंगड़ाते हुए बाहर आता है। इसके बाद पेलू बाबा चर्च में जाता है जो पास में ही था, और वहाँ पे जाता है तो देखता है फादर स्पीच दे रहे हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो और अपने गुनाहों को कबूल करो फादर के सामने।
और फिर क्या होता है कि पेलू बाबा वहाँ पे अपना गुनाह कबूल करने लगता है और फादर बोलता है कि कहाँ से आए हो और क्या गुनाह किया है तुमने, ऐसा हालत कैसे हो गई, तुम अपना गुनाह को कबूल करो और सच बताओ क्या बात हुई। फिर पेलू बाबा बोलता है कि मैं खूब लोगों की बावली गांड मारता था और हसीनाओं की चूचे देखता था और उन्हें घोड़ी बनाने के चक्कर में रहता था, तो फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और ये कहकर वो अपनी आंखें निकाल लेता है क्योंकि उसकी आंखों से धुंधला दिखाई देता है और परेशान हो जाता है एकदम वो। और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है।